डार्क गैदरिंग एपिसोड नंबर 7। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एको केटारो से अपने प्यार का इजहार करती है, जिस पर केटारो भी मान जाता है और एको को हमेशा उसका ख्याल रखने का प्रॉमिस करता है। अगले सीन में केटारो यायोई के साथ में भूत पकड़ने के लिए हाँ कर देता है, जिस पर यायोई कहती है, केटारो तुम्हारा स्वागत है अंधेरों की दुनिया में। इसके बाद जब केटारो अपने घर जा रहा होता है तब केटारो यायोई से पूछता है, जैसा हमने ब्रिज पर देखा था, क्या सच में भूत साथ में रहते हैं? जिस पर यायोई बताती है, ऐसा बहुत कम होता है कि भूत साथ में रहते हो, क्योंकि ऐसा करने पर वो एक दूसरे को खाकर जिंदा रहते हैं। ये हमने टी डिपार्टमेंट में पहले ही देख लिया था, पर कभी कभी भूत एक साथ भी रहते हैं। इसके लिए 3 कंडीशन हो सकती हैं, या तो भूतों को पता ही नहीं होता कि वो मारे गए हैं, या सभी भूत एक ही जगह से बंधे हुए होते हैं, या फिर सभी साथ रहकर किसी और ताकतवर भूत से बचने का ट्राई कर रहे हैं। जिस पर केटारो यायोई से पूछता है, क्या तुमने बहुत ही ज्यादा ताकतवर भूत देखा है? जिस पर यायोई बताती है, जिसने मेरी माँ की आत्मा को पकड़ा हुआ है वो बहुत ही ताकतवर भूत है। उसकी पावर और साइज के हिसाब से मैंने उसे एक नाम भी दिया हुआ है। ये नाम मैंने हायाकी यागो की स्टोरी से लिया है, जिसमें कई सारे भूतों की आत्मा सूरज की वजह से जल जाती है। मैंने इसे नाम दिया है मौत का भूत। हमें अगले सीन में एक बहुत ही भयानक आत्मा दिखाई जाती है जो छोटे मोटे भूतों को खा रही होती है। उस भूत के अंदर से यायोई की मम्मी की आवाज भी सुनाई देती है। आगे हम देखते हैं कि केटारो यायोई के साथ बैठा होता है। केटारो सोचता है, मैंने यायोई के साथ हाथ मिला लिया है। यायोई अपनी माँ की आत्मा को बचाने के लिए भूतों से लड़ना चाहती है और मैं अपने और एको के कर्ज को दूर करने के लिए लड़ रहा हूँ। आगे यायोई केटारो को एक कॉइन देती है जो कि एक डोरी से बंधा होता है। यायोई बताती है, ये कॉइन हमें उस दिशा में लेकर जाएगा जहाँ पर भूत प्रेजेंट होंगे। इसके बाद यायोई केटारो को चलने के लिए कहती है, पर केटारो यायोई को मना कर देता है और कहता है, सबसे पहले हमें आज की पढ़ाई पूरी करनी है। जिस पर यायोई गुस्सा हो जाती है। इसके बाद दोनों लोग अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं और भूतिया जगह पर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। जैसे ही केटारो और यायोई घर से बाहर निकलते हैं तो एको पहले से ही गाड़ी लेकर बैठी होती है। ये देखकर केटारो सोचता है, मैंने एको को प्रॉमिस किया है कि हम जो भी करेंगे साथ में करेंगे। इसके बाद सभी लोग कार में बैठकर निकल जाते हैं। केटारो सोचता है, मैंने एको को जो प्रॉमिस किया है मैं उसे जरूर निभाऊंगा। केटारो डरते हुए सोचता है, अगर मैंने एको को मना कर दिया तो मैं तो काम से गया। हमें केटारो का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें केटारो डरते हुए एको के घर की घंटी बजाता है। केटारो सोचता है, कैंपिंग पर जो भी हुआ उसके बाद मैं और एको अब डेटिंग कर रहे हैं। तभी वहाँ पर एको आ जाती है। एको केटारो को उसे गर्लफ्रेंड बुलाने के लिए चढ़ाती है और खूब परेशान करती है। केटारो भी बहुत ही ज्यादा शर्माते हुए कहता है, अब हम दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड हो गए हैं। एको आगे बताती है कि उसने केटारो का आई लव यू रिकॉर्ड कर लिया है और उसने उसे एज ए अलार्म भी सेट कर लिया है। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं। केटारो सोचता है, कुछ भी हो जाए मुझे एको की रक्षा करनी होगी। मैं भूतों को सेंस कर सकता हूँ, कुछ भी बुरा होने से पहले मैं एको को बचा लूंगा। केटारो को इतना परेशान देखकर यायोई कहती है, केटारो तुम इतनी चिंता मत करो, मैं तुम सबको बचा लूंगी। ये सुनकर केटारो सोचता है, मुझे भी यायोई जितना पावरफुल बनना है जिससे मैं भी सबको बचा सकूं। इसके बाद एको कहती है, देखो हम पहुंच गए। जिस पर केटारो कहता है, तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता? एको आगे बताती है कि ये शहर की सबसे भूतिया जगह है। इसके बारे में 50 साल से टीवी और न्यूज़पेपर सभी में बता रहे हैं। आगे सभी लोग उस जगह पहुंच जाते हैं। ये एक बहुत लंबा टनल होता है जिसका नाम एस टनल होता है। एको बताती है कि लोग कहते हैं इस टनल में एक औरत की आत्मा सफेद कपड़ों में घूमती रहती है। कभी कभी एक औरत का भूत अपने बच्चे के साथ गाड़ियों के सामने से भी निकलता है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि कभी कभी गाड़ी के पीछे एक औरत रेंगती हुई दिखाई देती है और कभी कभी एक औरत का भूत छत से लटका होता है और तुम्हारी गाड़ी पर गिरकर तुम्हारा पीछा करने लगता है। इन सभी के अलावा अगर कोई पैदल जा रहा होता है तो भूत उसका हाथ भी पकड़ लेता है। ये सब सुनकर केटारो बहुत ज्यादा डर जाता है, पर यायोई और एको दोनों बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं।
एको अपने साथ एक कैमरा भी ले आती है। जैसे ही सभी लोग टनल में जाने लगते हैं तो केटारो को टनल की दीवारों पर कुछ लगा हुआ दिखता है। केटारो उस टनल की दीवार पर हाथ फेरता है पर उसे कुछ समझ नहीं आता। उसके बाद केटारो जैसे ही थोड़े आगे बढ़ता है एको आकर उसका हाथ पकड़ लेती है। ये सोचकर केटारो थोड़ा खुश हो जाता है और सोचता है कि एको कितनी ज्यादा क्यूट है। पर जैसे ही केटारो पीछे मुड़कर देखता है तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि एको ने उसका हाथ कभी पकड़ा ही नहीं और एको बहुत दूर खड़ी हुई थी और किसी दूसरे ने केटारो का हाथ पकड़ा होता है। ये देखकर केटारो बहुत ही जोरों से चिल्लाना शुरू कर देता है। ये देखकर यायोई भी फटाफट से अपनी एक डॉल निकालकर भूत को पकड़ने की कोशिश करती है पर वो भूत वहां से गायब हो जाती है। केटारो सोचता है मैं अभी भी उस भूत को महसूस कर पा रहा हूँ। इसके बाद सभी लोग कार की तरफ लौट जाते हैं। हम देखते हैं कि वो भूत छत से लटक कर सबको देख रहा होता है। उसके बाद सभी लोग कार में बैठकर वापस से टनल के अंदर जाते हैं। केटारो कहता है हम वापस अंदर क्यों जा रहे हैं, जिस पर एको कहती है क्योंकि हम भूत को पकड़ने के लिए आए हैं। आगे एको कहती है कि हम भूत को अपने साथ कार में भी ले जा सकते हैं, जिस पर यायोई कहती है बहुत सारी कहानियों में बताते हैं कि जब तक आप भूत के लिए दरवाजा नहीं खोलते हो तब तक भूत आपके घर में या कार के अंदर नहीं घुस सकता। तभी केटारो को गाड़ी के पीछे एक औरत जमीन पर पड़ी हुई दिखती है। जैसे ही केटारो मुड़कर देखता है तो उसे वहां पर कोई भी नहीं दिखता। ये देखकर केटारो और भी ज्यादा डर जाता है। तभी सभी लोगों को कार के सामने एक मिरर पर भूत लटकी हुई दिखाई देती है। ये देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं पर यायोई गाड़ी को चालू कर कर भूत को टक्कर मार देती है। उसके बाद एको और केटारो यायोई से पूछते हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। यायोई बताती है कि 3 तरह के भूत होते हैं। एक भूत जो कि गाड़ी के आर पार जा सकता है, एक भूत जो गाड़ी के अंदर आने के बाद बाहर नहीं जा सकता और तीसरा भूत जो गाड़ी से टकरा जाता है। ये वाला भूत भी गाड़ी से टकरा गया। अगर हम इसे कार में बंद कर लेते हैं तो ये भूत कार से बाहर नहीं जा पाएगा और हम इसे बड़ी ही आसानी से पकड़ लेंगे। ऐसा सोचकर यायोई कार का दरवाजा खोल देती है। ये देखकर एको और केटारो दोनों डर जाते हैं। यायोई केटारो को एक डॉल दे देती है और कहती है तुम्हें इस भूत को डॉल में बंद करना होगा। अगली सीन में हम देखते हैं कि केटारो उस भूत को डॉल में बंद कर लेता है पर केटारो सोचता है मुझे अभी भी डर क्यों लग रहा है। केटारो को महसूस होता है कि वो भूत केटारो के बगल से ही बैठा हुआ है। जैसे ही केटारो अपने बगल में देखता है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। केटारो सोचता है कि उसे एक भ्रम हुआ है। सभी लोग घर आ जाते हैं। एको और यायोई केटारो को उसके घर छोड़ देते हैं और खुद अपने घर निकल जाते हैं। हम देखते हैं कि जैसे ही केटारो अपने घर में घुसता है तो उसके पीछे पीछे टनल वाली भूत भी केटारो के पीछे आ गई होती है और उसके घर तक पहुंच जाती है। अगले सीन में केटारो नहा रहा होता है। वो भूत तब भी केटारो के साथ ही होता है। इसके बाद केटारो अपने रूम में सोने के लिए चला जाता है। केटारो सोचता है मैं फालतू में ही डर रहा था, आखिरकार सब कुछ ठीक हो गया। जैसे ही केटारो अपनी आंखें बंद करता है वैसे ही भूत आकर केटारो को पकड़ लेता है और उसे बेड से उठा देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे ही यायोई और एको घर पहुंचते हैं तो यायोई को पता चलता है कि डॉल में कोई दूसरी ही आत्मा है। ये टनल वाली भूत की आत्मा नहीं है। यायोई कहती है भूत ने हमें धोखा दे दिया है, हमें वापस से केटारो के घर जाना होगा। इसके बाद दोनों लोग केटारो के घर पहुंच जाते हैं। केटारो की मम्मी एको से पूछती है आखिर तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो, जिस पर यायोई कहती है केटारो मेरे घर से कोई दूसरा फोन ले आया है, हम उसे उसका फोन वापस देने आए हैं। ऐसा बोलकर दोनों लोग केटारो के कमरे तक पहुंच जाते हैं। यायोई एको को बाहर रुकने के लिए कहती है और खुद अंदर चली जाती है। हम देखते हैं कि जैसे ही यायोई गेट खोलती है तो उसे सामने वो भूत दिखाई देता है पर जैसे ही यायोई आगे बढ़ती है वो भूत पीछे से आकर यायोई को पकड़ लेता है। हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें यायोई और एको कॉइन से भूत की लोकेशन का पता लगाते हैं क्योंकि ये वाला भूत इल्यूजन बना सकता है। यायोई पता लगा लेती है कि भूत गेट के पीछे छुपा हुआ है और जो गेट के सामने है वो बस एक इल्यूजन है। उसके बाद यायोई भूत के ऊपर चढ़कर उसकी चोटी उखाड़ देती है जिससे भूत चिल्लाने लगता है। यायोई आगे उसकी चोटी से रस्सी बनाकर उस भूत का गला दबाने लगती है। यायोई के गला दबाने की वजह से भूत का दम घुटने लगता है।
यायोई केटारो को छोड़ने के लिए कहती है। जैसे ही भूत केटारो को छोड़ता है तो यायोई कहती है, मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं तुम्हें भी छोड़ दूंगी। तुमने एक इंसान को मारने की कोशिश की है, इसका भुगतान तुम्हें जरूर करना होगा। ऐसा कहकर यायोई उस भूत को पकड़ लेती है। अगले सीन में सुबह हो जाती है। केटारो यायोई और एको के साथ बैठा होता है। केटारो कहता है उसने एक बहुत ही भयानक सपना देखा है जिसमें भूत ने उसे पकड़ लिया है, जिस पर यायोई बताती है वो कोई सपना नहीं था। ये सुनकर केटारो और ज्यादा डर जाता है। केटारो यायोई से कहता है मैं हर बार फंस जाता हूँ और तुम्हारा काम बढ़ा रहा हूँ, जिस पर यायोई कहती है ऐसा नहीं है, तुम्हारी वजह से मैंने पिछले महीने बहुत ही ज्यादा भूत पकड़े हैं। आगे यायोई केटारो का मजाक बनाने लगती है। ये सुनकर केटारो चिढ़ जाता है। इसके बाद अगले सीन में केटारो अपने घर जा रहा होता है, जिस पर यायोई केटारो से उसका बैग चेक करने के लिए कहती है। जैसे ही केटारो अपना बैग खोलता है तो उसमें यायोई को भूत वाली डॉल दिख जाती है। ये देखकर केटारो डर जाता है और सोचता है कि ये डॉल मेरे बैग में कहां से आ गई। यायोई डॉल को बैग से निकालते हुए डॉल से कहती है अगर अगली बार तुमने भागने की कोशिश की तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसके बाद केटारो अपने घर के लिए निकल जाता है। यायोई के घर से निकलते ही केटारो को उसकी कोचिंग से फोन आता है, जो उसे एक और नए स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए कहता है। एपिसोड के लास्ट में हमें दूसरे स्टूडेंट का फेस दिखाया जाता है, जो कि एक छोटी सी लड़की होती है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।